हे हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। तो ये है हमारे HTML लेटेस्ट कोर्स, जो ब्रांडेड कोर्स हमने अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट किया है, उसका थर्ड लेक्चर यानी थर्ड वीडियो, जिसमें इससे पहले हमने 2 वीडियो और ख़त्म कर चुके हैं पहले ही, जिसमें हम चैप्टर नंबर 0 चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया है। बेसिकली अगर आपने उन चीज़ों को नहीं देखा है तो जाओ और देखो। चैप्टर 0 में हमने समझा कि HTML क्या है, HTML का जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है उनके बारे में समझा कि इसको हम क्यों कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में समझा। CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, उन चीज़ों को हम समझे बहुत अच्छे तरीके से। एनालॉगी मैंने दिया। आई होप अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उनको देखो। चैप्टर 1 जो हमारा जो सेकंड वीडियो था, सेकंड वीडियो में हमने हमारा विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल किया, रैपलिट को इंस्टॉल किया, और हमने देखा कि किस तरीके से रैपलिट हेल्प करेगा आपको अगर आप बिगिनर्स हो तो। आई नो विजुअल स्टूडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको कोडिंग आ गया है तो उस वक्त टाइम पे विजुअल स्टूडियो ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप मान लो कि भाई बिगिनर हो, जिनको प्रैक्टिस करना है, उस टाइम पे रैपलिट ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप रैपलिट से प्रैक्टिस करते हो तो। आज है हमारा थर्ड वीडियो, जिसमें हम जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करने, और आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आज के ही वीडियो में हम अपने इस प्लेलिस्ट का सबसे पहला कोड लिखने जा रहे हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो एक चीज़ और, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो ग्रांटी से सेव करो यार, सेव करो। चीज़ों को सीखेंगे, लाइन वाइज सीखना वीडियो को। हाँ, एक चीज़ और, वीडियो को लाइन वाइज देखना, क्योंकि बीच में से देखोगे तो कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए स्टार्टिंग से वीडियोस को देखना। तो चलते हैं और अपने नोट्स पे चलते हैं। हैंड रिटन नोट्स, बेसिकली नोट्स के जो आपके पास लिंक होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपडेटेड फॉर्म में हैंड रिटन मिल जाएंगे। जब भी आप वीडियो देख रहे हो आपको हैंड रिटन फॉर्म में नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही में आपके जो चीट कोड मैंने प्रॉमिस किया था कि चीट कोड आपको प्रोवाइड करूँगा, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इन चीज़ों का कोई दिक्कत नहीं। हाँ, खुद से भी नोट्स बना सकते हो, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर, क्योंकि खुद का नोट्स ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो मैंने बहुत बात कर लिया, अब चलते हैं अपने नोट्स पे। यहाँ पर मैं अपने नोट्स को ओपन कर लेता हूँ। चैप्टर 2 आज कंप्लीट करने जा रहे हैं हम। यहाँ पर है हेलो वर्ल्ड, हमारा फर्स्ट HTML कोड को हम लिखने जा रहे हैं। तो चलो पहले हम कोड लिख कर ही आते हैं। तो चलो नोट्स में हम क्या कर रहे हैं, अपना हेलो वर्ल्ड का जो कोड है, सबसे पहला कोड जो हम HTML में लिखने जा रहे हैं, उसको हम चलते हैं ओपन करने, मतलब लिखने चलते हैं। तो यह है हमारा ब्राउज़र को मैंने ओपन कर लिया। ब्राउज़र में अपना ये यूट्यूब वाले पे ही मैं रैपलिट क्लिक करता हूँ। रैपलिट मैंने बता दिया कि रैपलिट क्या है। जिनको नहीं पता वो इससे पहले वाला जो वीडियो उसको एक बार देख लो, पता चल जाएगा कि रैपलिट क्या है। बेसिकली रैपलिट एक कोड एडिटर है जो आपको कोड लिखने में हेल्पफुल करता है। ऑनलाइन कोड एडिटर है, तो आपको बार बार अपने कंप्यूटर में नए नए फाइल्स नहीं बनाना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। वो ऑटोमेटिक सभी जो रैपलिट में हम जितनी फाइल्स बनाएंगे ऑटोमेटिक क्या होगा, क्लाउड में सेव होते रहेगा। तो रैपलिट इजी है यार, बहुत अच्छा है। अगर आप बिगिनर हो, जिनको नहीं पता, मतलब जिनको नहीं बहुत बड़े कोड लिखने, उनको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो आप रैपलिट का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं रैपलिट सर्च कर लिया हूँ गूगल पे। अब जल्दी से मेरा ये जो लैपटॉप है जल्दी से ओपन कर दे। क्या, सॉरी यार, यहाँ पर मेरा ना हट गया था, मतलब ऑटोमेटिक वो डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई नहीं, यहाँ पर मैंने raplit.com सेलेक्ट कर लिया, मतलब सर्च कर लिया गूगल पे। ये खुल चुका है। पहले वाले पे क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे अपना रैपलिट खुल जाएगा। वैसे मैंने ये चीज़ मैंने बता रखा है, तो अगली बार से मैं ना डायरेक्ट रैपलिट में ओपन मिलूँगा। तो एक बार और मैं समझा देता हूँ कि क्या है। रैपलिट मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर अगर आपने पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पर आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन कर लो। साइन इन करने के बाद ये पेज दिखेगा, होम पेज। क्रिएट रैपल पे जाओ। क्रिएट रैपल पे यानी अपना फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं हम रैपलिट पे। जैसे क्रिएट रैपल पे करोगे तो यहाँ पर एक नया पेज दिखेगा। करो भाई जल्दी आओ, लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर न्यू पेज मिलेगा आपको, जिसमें आपको रैपल बनाना पड़ेगा। बेसिकली रैपल बहुत ही ईजी है, और रैपलिट कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि, हाँ, और आसान भी है रैपलिट। यहाँ पर फ़ायदा होता है ना कि हमें बार बार फाइल्स नहीं बनाना पड़ता। चलो यहाँ पर आगे, यहाँ पे जो सर्च है, यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस में आप कोड लिखना चाहते हो। यहाँ पे देखो एक ऐसा रैपलिट है ना जिसमें आप देखो कितने सारे कोड, आप मतलब कितने लैंग्वेज में आप यहाँ पे कोड लिख सकते हो। जावा, पाइथन, PHP सब है भाई। तो यहाँ पर हम HTML CSS करने जा रहे हैं। तो HTML और CSS को मैंने सेलेक्ट कर लिया। बेसिकली हम अभी CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ HTML पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर HTML और CSS जावास्क्रिप्ट ऑप्शन तीनों में है, तो हम बेसिकली इसको ही कर लेते हैं और कर देते हैं। हमारा यहाँ पर टाइटल दे देते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 मैंने नाम डाल दिया, क्रिएट रैपल कर दिया। जैसे क्रिएट रैपल करूँगा ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और हमारा जो रैपल है उसको क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 2 का जो रैपलिट है वो ओपन हो चुका है। अब चलते हैं अपना पहला कोडिंग लिखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने अपने पहले कोड के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।
तो आई होप आपको भी एक्साइटेड हो एक्साइटेड तो बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। अब यहाँ पे देखो खुल चुका है। अब यहाँ पे देखो मैं चीज़ें समझा देता हूँ इसके बारे में। ये जो चीज़ है ना, स्टार्टिंग में जो है कुछ मत करो, कहीं भी क्लिक करो, कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट करो और डिलीट की से डिलीट कर दो। मैं चीज़ समझाता हूँ। यहाँ देखो ये दिख रहा है index.html, script.js, style.css। ये index.html है, यहाँ पर हम HTML के कोड लिखेंगे। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के .js वाले पे और .css वाले पे हम स्टाइल वाले कोड यानी जो css का कोड है वो लिखते हैं। अभी हम HTML का लिखेंगे तो इन दोनों को डिलीट कर देंगे। ये जो डॉट का जो एक्सटेंशन है इसी से पता चलता है कोड एडिटर को कि आप इसमें कौन सा लैंग्वेज कोड लिख रहे हो। यहाँ पर .html है, यहाँ पर हम HTML लिखेंगे। .js मतलब अगर इस फाइल में हम लिखते कुछ तो कोड एडिटर को लगता है कि हाँ ये क्या है, हम जावास्क्रिप्ट के कोड लिख रहे हैं। अगर इसमें लिखते हैं तो उसको लगता है कि हाँ हम किसके CSS के कोड लिख रहे हैं। तो ना हम अभी CSS के लिख रहे हैं ना हम जावास्क्रिप्ट के लिख रहे हैं, हम तो लिखने जा रहे हैं हमारे क्या कह रहे थे यार, इंडेक्स यानी HTML के कोड लिखने जा रहे हैं। तो इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। बेसिकली इन तीनों पे इस पर क्लिक करूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा मैं। तो यहाँ पर मेरा जो जावास्क्रिप्ट वाला कोड था, एक्सटेंशन था, फाइल जो बना हुआ था ऑटोमेटिक मेरा रैपल ने बना कर दिया था, मैंने उसको डिलीट कर दिया। यहाँ से मैं CSS का भी डिलीट कर देता हूँ और चलते हैं अब अपने जो index.html है उस पर हम अपना पहला कोड लिखते हैं। ये याद रखना कि .html लगा रहना चाहिए, तभी कोड एडिटर को पता चलेगा कि आप HTML के कोड लिख रहे हो। यहाँ पे जाओ। अब यहाँ पे जाके क्या करो, शिफ्ट के साथ 1 जो है ना अपने लैपटॉप में 1 की प्रेस करो तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन वाला मार्क आएगा ना, वो आ जाएगा। जैसे एक्सक्लेमेशन वाला मार्क आएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको एक कोड दिख रहा है, बस टैब क्लिक करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा। बेसिकली ये क्या है, ये एक बॉयलर प्लेट है जिसको हम अभी समझते रहेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं अपना पहला कोड लिखते हैं। तो कुछ मत करना है, इस बॉयलर प्लेट को ले लेना है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। अब यहाँ पे जाना है, बॉडी टैग दिख रहा है ना, 2 बॉडी टैग के बीच में जाना जहाँ पर अपने कोड को लिखेंगे और लिखो मेरे साथ। ये हमने ग्रेटर देन और स्मॉल देन का ये साइन दिखा है ना, तो ये लिखो H1 लिखो। H1 का मतलब है कि हम हेडिंग 1 लिख रहे हैं और यहाँ पर डालो हेलो वर्ल्ड। ये सारी चीज़ को मैं समझाते रहूँगा कि ये H1 क्या है, ये सब चीज़ समझते रहेंगे। बॉयलर प्लेट भी हम बहुत अच्छे से समझते रहेंगे, बस मैं जो भी कह रहा हूँ वो करो। बॉडी टैग के बीच में हमने H1 ये डाल लेना, इसके बाद हेलो वर्ल्ड लिखो और यहाँ लिखो करो रन से क्या होगा, जो कोड एडिटर है हम जो भी कोड लिखे उसको रन करेगा और यहाँ पर सामने ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर दिखेगा। देखो जैसे हमने एक रन किया यहाँ पर देखो दिख रहा है हेलो वर्ल्ड और ये है हमारा पहला कोड। हाँ बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छा खासा नहीं है, लेकिन कोई नहीं यार, सबसे पहला कोड जो है हमारा याद रहेगा हेलो वर्ल्ड का कोड। तो ये आई होप आपको ये पहला कोड आपने भी लिख लिया होगा। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हम समझते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी चीज़ों को समझ रहे हैं तो चलते हैं अपने नोट्स पर और समझते हैं कि ये बाकी की जो चीज़ है वो क्या है। याद है ना कि ये बॉयलर प्लेट में ये जो होता है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो ऑटोमेटिक टेम्पलेट मुझे दे दिया था, एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ। कंट्रोल ए से मैं इसको डिलीट करता हूँ। कैसे आया था मेरा टेम्पलेट, एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक ये आ गया, ये दिख रहा है ना ऑटोमेटिक आ गया। बस टैब के साथ ये क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। इसको हम कहते हैं बॉयलर प्लेट। अब इस बॉयलर प्लेट के ना ये जो भी चीज़ हमने लिखे हुए हैं, जो भी चीज़ लिखा हुआ है ऑटोमेटिक, इनके बारे में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमें हर चीज़ों के मीनिंग को समझना है, क्योंकि मीनिंग को समझेंगे तभी जाके हम एक अच्छे कोड प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो चलते हैं नोट्स पे और यहाँ पर हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बॉयलर प्लेट को। तो यानी नोट्स भी ना बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके बनाया गया है, तो आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यह है बॉयलर प्लेट जो बेसिकली हम कहते हैं, इन पूरे को हम कहते हैं बॉयलर प्लेट। अब बॉयलर प्लेट में देखो कि सबसे स्टार्टिंग में क्या है, ये लिखा हुआ डॉकटाइप HTML। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं, तो अपने चलते हैं नोट्स पे और यहाँ पर देखो डॉकटाइप HTML का मतलब क्या है। बेसिकली दिस डिक्लेरेशन हेल्प्स टू नो डॉक्यूमेंट टाइप एंड ऑल्सो हेल्प्स टू नो वर्जन ऑफ HTML। यानी ये जो डॉक्यूमेंट HTML से पता चलता है कि ये जो कोड है ना ये HTML के कोड हैं। जैसे ही यहाँ पर ऊपर मेंशन इसने कर दिया डॉकटाइप HTML, तो इससे जो भी इसको देखेगा तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ यार यहाँ पर जो भी कोड लिखे गए ना वो HTML का कोड है। यानी ये हेल्प करता है डिक्लेरेशन में कि किस तरह का कोड इसमें लिखा गया हुआ है। आई होप आपको ये पता चल गया हो कि डॉकटाइप HTML का मतलब क्या है। और साथ ही में ये भी बताता है कि आप HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रही हो, क्योंकि HTML के जो वर्जन्स है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिक्लेरेशन है। HTML5 में डिक्लेरेशन करने का वे ये है, तो ये आपको बताता है कि आप HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो। और डॉकटाइप HTML से हमें ये भी पता चलता है कि हम इसमें जो कोड लिखने जा रहे हैं ना वो HTML का कोड है,
तो ये है बेसिकली बेनिफिट इस डॉक टाइप HTML का, और इसलिए हम इस डिक्लेरेशन को लिखते हैं। हमें बार बार ये डिक्लेरेशन लिखना नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बताया एक्सक्लेमेशन मार्क से आप कर सकते हो इसको, लेकिन आपको याद कर लेना इसको कि बाई चांस अगर आपको कहीं ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको खुद लिखना पड़े, तो वहाँ पर ये ना हो कि यार मुझे बॉयलर प्लेट आता ही नहीं है, तो 3-4 बार लिखोगे तो चीज़ें याद हो जाएगा। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि डॉक टाइप HTML से क्या पता चलता है कि हमारा जो कोड है ना वो HTML इसमें लिखा हुआ है, और साथ में ये HTML का 5th वर्जन है। आई होप कोई चीज़ समझ में आ गया। अब अगले वाले पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये HTML। अब ये जो है ना, ये स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का साइन, वो मैं इस चीज़ समझाते रहूँगा। टैग क्या होता है, एलिमेंट, इस चीज़ समझते रहेंगे हम आगे वाले क्लासेस में, तो कोई टेंशन नहीं लेने का। अब देखो यहाँ पर देखो ये HTML टैग है, और यहाँ पर देखो सेम HTML टैग लास्ट में है, यानी ये दोनों क्या है, इन दोनों के बीच में ही बाकी की चीज़ें लिखा हुआ है। बेसिकली ये जो HTML है वो क्या बताते हैं, तो नोट्स पे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो HTML है और ये जो HTML है, अब दोनों में फ़र्क बस क्या है, इसमें देखो ओपन टैग और क्लोज टैग यहाँ पे देखो ये लेस देन का और ग्रेटर देन दोनों साइन है, लेकिन जब लास्ट वाला जो HTML है उसमें एक लाइन भी है। ये जो ऐसे लिखा जाता है ना उसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग, और इस तरीके से डंडे के साथ जब लिखा जाता है तो उसको हम कहते हैं क्लोजिंग टैग। तो ये होता है ओपनिंग टैग और ये होता है क्लोजिंग टैग। अब इनका बेसिकली मतलब क्या है, ये क्या है समझते हैं यहाँ पर। सो बेसिकली इट्स अ रूट ऑफ आवर HTML डॉक्यूमेंट, ऑल अदर एलिमेंट ऑफ द वेब पेज आर नेस्टेड विद इन दिस टैग। यानी क्या है, हमारे वेब का रूट है, जड़ है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि HTML क्या है, मान लो कि एक आपके पास घर है, तो घर मान लो कि आपने ईंट से सीमेंट से बनाया हुआ है, तो जो बिना पेंट किया हुआ, बिना कोई चीज़ किया हुआ जो घर है ना, वो आपका HTML कोड है। ऐसी वेबसाइट पे HTML क्या करता है, चीज़ों को स्ट्रक्चर कर देता है। अब HTML कोड आप कहाँ लिखोगे, एक बेस पे लिखोगे ना, एक फाउंडेशन पे लिखोगे। मैं एग्जांपल में जैसे मैंने आपको घर वाला दिया था, तो घर कहाँ बनेगा, ज़मीन पे बनेगा ना, फाउंडेशन पे बनेगा ना। वैसे ही वेब पेज क्या होगा, एक फाउंडेशन पे बनेगा, एक रूट पे बनेगा, और ये रूट होता है HTML। ये जो HTML दिख रहा है ये होता है रूट, यानी फंडामेंटल रूट होता है, जिसके अंदर, इसी के अंदर बाकी के कोड्स लिखे रहते हैं, वो कोई भी कोड हो। नेस्टेड का मतलब होता है कि एक किसी कोड के किसी एक टैग के बीच में अदर टैग को डाल देना। तो ये क्या है, ये जो HTML वाला है ना, ये HTML ये है रूट, HTML का सबसे मेन रूट है, नहीं जड़ है, और उस जड़ के बीच में ही सारे चीज़ों को लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया कि ये HTML से क्या, और ये लैंग का मतलब है कि लैंग्वेज कौन सा है, तो यहाँ पर EN का मतलब है इंग्लिश, यानी इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आएगा कि HTML क्या है, एक रूट है जिसके अंदर बाकी के कोड्स को लिखा गया है, और ये लैंग EN का मतलब क्या है कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है। चीज़ क्लियर हो गया? आई होप आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गया होगा। मेटा, अब मेटा को समझते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मेटा लिखा हुआ है। मेटा को अपने नोट्स पे देखते हैं। तो मेटा का जो डेफिनेशन लिखा हुआ क्या है, दिस टैग हेल्प्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू ब्राउजर अबाउट आवर HTML डॉक्यूमेंट। यानी ये जो मेटा टैग होता है ना, ये बेसिकली क्या करता है, हमारे जो ब्राउज़र है, जिस ब्राउज़र में हमारा कोड रन करेगा, मान लो कि हम इसे अपने क्रोम ब्राउज़र में रन करते हैं, तो एक क्रोम ब्राउज़र को बताता है कि इस वेबसाइट, इस जो हमारे जो डॉक्यूमेंट हमने HTML का जो डॉक्यूमेंट तैयार किया ना, उसमें क्या क्या चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है मेटा टैग में क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये व्यू पोर्ट, यानी इसका साइज़ कितना होना चाहिए, इसमें ये विड्थ को कंट्रोल करता है कि ये जो मेटा टैग है ना, ये मेटा टैग जो तुम्हें दिख रहा है, इस मेटा टैग से क्या होगा, ये जो हमारा कोड है फ़ोन में भी रन करेगा, ये लैपटॉप में भी रन करेगा, कंप्यूटर में भी रन करेगा। तो ये मेटा टैग क्या करता है, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे ब्राउज़र को अबाउट हमारे डॉक्यूमेंट के, हमारे HTML डॉक्यूमेंट के बारे में एक्सटर्नल चीज़ों को प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ही हम ऑथर के बारे में बता सकते हैं, जो ऑथर ने इसको लिखा है। तो बेसिकली मेटा टैग क्या करता है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करता है हमारे ब्राउज़र को, जिस ब्राउज़र में हम अपने HTML को रन करना चाहते हैं, जिस ब्राउज़र में अपने HTML को ओपन करना चाहते हैं। आई होप कोई मेटा टैग भी समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हमारा ये डॉक्यूमेंट, ये टाइटल का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ। देखो, अब आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, index.html रैपलेट का ऊपर देखो, index.html रैपलेट का। ऐसे मान लो कोई भी हम वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, हम amazon.com ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे amazon.com है, amazon.com,
जैसे मैं Amazon.com पर ओपन करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर ना इस वाले टैब पे लिखा हुआ आ जाता है Amazon.com। ऐसे हम भी चाहते हैं कि हम जो वेबसाइट बनाए वहाँ पर भी ये लिखा हुआ, देखो यहाँ पर आ गया ना Amazon.com लिखा हुआ आ गया। हम भी चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट पे भी ये लिखा हुआ आ जाए, जिससे कि पता चलता है कि हम कौन से पेज पर हैं। देखो यहाँ पे Amazon.com स्पेंड लेस स्माइल, ये जो चीज़ लिखा हुआ है ना, ये कंट्रोल काम करने करता है हमारा टाइटल। देखो टाइटल के बीच में जो भी चीज़ लिखोगे वो सारे चीज़ हमें दिखने लगेगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वेब पेज, ये लिख देता हूँ। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, जो मेरा वेबसाइट का जो ये यहाँ पर जैसे index.html देख रहा है, वैसे ही मेरे जो वेबसाइट जो बनाया मैंने उसमें ये दिखेगा फर्स्ट वेब पेज। इसको देखना है तो क्या करो, फर्स्ट वेब पेज इसे देखना है लिखा हुआ तो क्या करो, यहाँ पर जाओ ये वाइट वाले पार्ट पर, यहाँ पर देखो ये एरो दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक करो तो क्या होगा, हमारा जो कोड है एक नए टैब में ओपन हो जाएगा। और नए टैब में ओपन कहे होगा तो देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, जो भी हमने टाइटल में लिखा है वो यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट वेब पेज। यानी टाइटल कंट्रोल करता है कि आपके इस टैब पे क्या नाम दिखना चाहिए। अगर मैं इस फर्स्ट वेब पेज को हटाकर मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे रोहित लिख देता हूँ, अगर मैं इसमें रोहित लिख देता हूँ और रन करता हूँ तो क्या होगा, ये रन करेगा, इसको अपडेट करेगा, और अपडेट करने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं और इसको भी अपडेट करते हैं, ये ऑटोमेटिक उससे कनेक्टेड है। तो देखो अब हमारा नाम क्या आ गया, रोहित आ गया। यानी टाइटल से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या नाम आए। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा कि टाइटल क्या हेल्प करता है। बेसिकली यहाँ पर टाइटल आपको लिखा हुआ भी है, द टाइटल टैग इज़ लाइक द टाइटल ऑफ अ बुक। जैसे बुक का टाइटल होता है वैसे ही ये टाइटल हमारे वेबसाइट का टाइटल होता है। इट गिव्स रीडर्स एंड सर्च इंजन अ क्लियर आइडिया अबाउट आवर वेबसाइट। ये क्या करता है, हमारे जो पढ़ने वाले हमारे वेबसाइट पे जो आ रहे हैं क्लाइंट्स, उनको एक आइडिया देता है कि हाँ यार हम किस वेबसाइट पे हैं। जैसे हम Amazon.com पे गए तो वहाँ पर टैब पे लिखा गया ना Amazon.com, तो हमें पता चल गया कि हाँ यार हम Amazon.com पे गए हैं। तो बेसिकली टाइटल ये हेल्प करते हैं हमें। अब चलते हैं हम बॉडी टैग को समझने की, ये बॉडी टैग क्या है। तो हमारे बॉयलर प्लेट, आपको आई होप चीज़ समझ में आ रहा होगा कि बॉयलर प्लेट में क्या है। ये एक चीज़ मैंने मिस कर दिया, ये हेड टैग। हेड टैग क्या है, सबसे हेड पार्ट है हमारे कोड का। ये हेड टैग में ही हम ये मेटा और ये चीज़ को हम डालते हैं, यहीं पर हम टाइटल डालते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि कभी अगर आपको टाइटल डालना है ना तो ये हेड टैग के बीच में ही होना चाहिए। साथ ही में हम यहाँ पर ना, हमारे यहाँ पर जैसे CSS का फाइल था तो CSS के फाइल को भी लिंक करना होता है ना, हम इन्हीं के बीच में करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम इन चीज़ों को समझते रहेंगे बहुत आसानी से। अब ये है बॉडी टैग, हमने सब चीज़ डिस्कस कर लिया, हमने बॉडी टैग को डिस्कस नहीं किया। देखो ये बॉडी टैग का इस तरीके का होता है ना, जिसमें हम ये वाला लाइन नहीं हो, स्लैश नहीं होता, उसको हम कहते हैं ओपनिंग बॉडी टैग। और जिसमें ये आ जाता है उसको हम कहते हैं क्लोजिंग बॉडी टैग। वैसे ही देखो यहाँ पर HTML में इसको ओपन HTML टैग, और यहाँ पर ये है इस स्लैश के साथ है तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग HTML टैग। तो सेम इनके साथ भी कहेंगे। तो जो भी HTML का कोड लिखा जाता है ना, इस बॉडी के बीच में ही लिखा जाता है। ये बॉडी टैग और इस क्लोजिंग बॉडी टैग के बीच में लिखा जाता है। अगर मान लो कि मुझे हेडिंग जैसे हमने लिखा था तो हेडिंग लिखूंगा तो मैं इसी के बीच में लिखूंगा, ये नहीं कि मैं किसी और के बीच में लिखूंगा। देखो यहाँ पर फ़ायदा क्या हुआ, दिखाता हूँ मैं तुम्हें अगर नहीं देखे हो तो। बस मैं H1 लिखा और यहाँ पर मैंने क्लोज़ किया, ऑटोमेटिक इसने दूसरा H1 खुद को लेकर आ गया। तो ये होता है फ़ायदा कोड एडिटर का यूज़ करने का। अदरवाइज़ आप अपने नोटपैड पे भी कोडिंग लिख सकते हो, लेकिन ये होता है फ़ायदा अगर आप कोड एडिटर से कोड लिख रहे हो तो। H1 लिखा मैंने, यहाँ पर डाला रोहित कुमार, तो ये यहाँ पर रखा हुआ है इसलिए मुझे दिखेगा। अगर मैं इस को कहीं और रन करता, जो ये बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अलावा कहीं और डाल देता तो ये रन नहीं करता। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मान लो कि इसको मैं Ctrl+X से कट कर लेता हूँ और इसको मैं डाल देता हूँ हेड टैग में डालते हैं। तो ये हेड टैग डालने के बाद ये नहीं होगा कि ये रन करके फिर से रोहित कुमार दिखाएगा, नहीं, रोहित ही नहीं दिखेगा मुझे अब, क्योंकि यहीं पर जो कोड हम लिखते हैं, यहाँ पर जो हम कोड लिखते हैं यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन एक गलत वे है। अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो तो एक गलत वे है। हम यहाँ पे चीज़ों को नहीं लिखते, हम यहाँ पर अपने कोड को नहीं लिखते। हम जो कोड लिखते हैं ना वो कोड हम लिखते हैं बॉडी टैग में। यहाँ पर आप सिर्फ देखो, एक होता है ना कि चीज़ों को हम एक स्ट्रक्चर होता है कि हम यहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे, यहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे। तो हेड में हम ये चीज़ों को इंस्टॉल करते, चीज़ डालते हैं, मेटा टैग हो गया, टाइटल हो गया, ये चीज़ डालते हैं। बॉडी में हम लिखते हैं कोड, तो ये बॉडी में आपको कोड लिखना है। यानी हम जो भी कोड लिखेंगे इन ओपनिंग बॉडी टैग और एक क्लोजिंग बॉडी टैग के बीच में ही लिखेंगे। ये नहीं कि हम बीच में कहीं डाल देंगे, क्योंकि वो गलत मैनर होता है। अगर बाई चांस यहाँ पर आपको दिखा कि मैंने यहाँ पर डाला तो दिखने लगा रोहित कुमार, फिर भी दिखने लगा मेरे H1 डालने पे, लेकिन वो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें वहाँ पे कोड नहीं लिखना, हमें जो भी कोड लिखना है हमें इस बॉडी टैग के बीच में लिखना है। तो कोई पूछे कि हम HTML के कोड कहाँ लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हमारे बॉयलर प्लेट में जो बॉडी टैग है ना, बॉडी टैग, ओपनिंग बॉडी टैग और क्लोजिंग बॉडी टैग, उसके बीच में हम लिखते हैं।
तो यही है हमारे आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगे, सारी चीज़ समझ में आएंगे, जो चीज़ हमने समझा। बॉयलर प्लेट आपको समझ में आएगा कि क्या है बॉयलर प्लेट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पता, जो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे जो क्या करते हैं, उनको एचटीएमएल बहुत अच्छे से आ गया, लेकिन उनको बॉयलर प्लेट को एक्सप्लेन करने के लिए बोलो कि बॉयलर प्लेट में ये चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या है, तो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मैंने जो हमारा लेक्चर था, सेकंड लेक्चर में ही मैंने चैप्टर 2 में ही मैंने समझा दिया कि बॉयलर प्लेट क्या है। होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब बहुत ही अच्छे से हम इन टैग के बारे में समझते रहेंगे। अगर आपको ये दिक्कत आ रहा है कि यार ये टैग क्या है, ये एलिमेंट क्या है, ओपनिंग टैग क्या है, क्लोजिंग टैग क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगले लेक्चर हमारा ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के भी ही रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर लेना और लाइन वाइज यहीं वीडियोज़ को देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।